अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सके प्रभु, और अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर सके प्रभु। इस शाम के समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, और इस आराधना के द्वारा प्रभु आपकी मर्जी हर परिवारों में पूरी होने पाए प्रभु। जितने भी प्रभु आपको अपना उद्धारकर्ता करके मान के प्रभु तहे दिल के साथ में प्रभु आपके प्रभु अनुग्रह का प्रभु और आपके दया का प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में गवाही देते हैं, और वे जो आपके नाम में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आज वे प्रभु आपके आत्मिक स्पर्श को प्राप्त करें और आप में परिपूर्णता को प्राप्त करें प्रभु। आज के हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिले पाए प्रभु यीशु मसीह। उन्हें दीजिए कि आज जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं, इस आराधना के द्वारा प्रभु उनके जीवन के हर बंधन टूट जाए प्रभु, हर बोझ उनके जीवन का निकल जाए प्रभु, और वे चंगाई को प्राप्त करें, आपका अनुग्रह, आपकी दया प्राप्त करें प्रभु। आज प्रभु वे आपके जलाली चेहरे को निहारने पाए प्रभु, और प्रभु आपके उद्धार को प्राप्त करने पाए। और आज की आराधना कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, परंतु जितने भी इस समय में यदि नहीं सुन रहे हैं, भविष्य में जब कभी सुनेंगे प्रभु, तब भी वे आपके अनुग्रह को और आशीषों को प्राप्त करते रहे। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए आज के शाम में जब खुदावन के चरणों में हम एकत्रित हुए हैं, तो कुछ गीतों के गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हम महिमा देंगे। और हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रेज़ जीसस। क्या तुम गए यीशु के पास कि मन शुद्ध हो, जैसे इंग्लिश में ये गीत हम गाते हैं, हैव यू बीन टू जीसस फॉर द क्लींजिंग पावर। इस गीत को हम गाने का प्रयत्न करेंगे, सीखेंगे इस गीत को। यदि पहली बार सुन रहे हो तो हैव यू बीन टू जीसस फॉर द क्लींजिंग पावर, इसके ट्यून में हम ये गीत गाने वाले हैं। तो लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। आइए इस गीत को गाएं। क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने है लहू से, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने है लहू से, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू से शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन यीशु के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या वो शांति पाई तुमने लहू से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने है लहू से, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में हो, आपका मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध होके आ, मन मलिन के लिए श्रोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने है लहू से, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या तुम शुद्ध हुए हो, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb, are
your garments spotless are thy white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood, in the cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? क्या तुम दूर हुए हो आत्मा शुद्ध करते हैं लहू से? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू से शुद्ध हुए? हालेलुया! क्या तुम गए यीशु के पास कि मन शुद्ध हो जाए? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू से शुद्ध हुए हो? हालेलुया! आइए एक और गीत को गाए और प्रभु को महिमा दे। टूट कर बिखरने न देगा तुझे यीशु मसीह का प्यार। आइए इस गीत को हम गाएं। Praise Jesus. हालेलुया! यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, परेशानियों का प्यार, टूट बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, सालों का प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। Yeshua, 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 Yeshua. यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, बेसालों का प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, बेसालों का प्यार, बाकी तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में
Yes, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार मुझे थामेगा वो Amen. Hallelujah. लेगा मुझे मेरे आंखों के आंसू तो पूछेगा वो बाहों में लेगा Hallelujah. मुझे की तरह मुझे थामेगा वो Yes, amen. Hallelujah. मुझे मेरी आंखों के आंसू तो पूछेगा Praise. वो Hallelujah. बाहों में लेगा मुझे यीशुआ 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 Amen. Hallelujah, Lord Jesus. माँ की तरह ओ उसने हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहा। उस खुदावन को हम अपने जीवन में पुकारते हैं कि वह हमारे जीवन का, हमारे परिवारों का, हमारे हर फैसलों का ताबा ले। तो खुदावन निरंतर हमारे संग रहता है। आइए इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, आज डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। सो डायना, आर यू रेडी? रेचल? Yes. यस, ओके। मामा आवाज आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। सबको धन्यवाद देते हैं यीशु, अपने सुबह से लेके अब तक शाम में संभाल के रखा थैंक यू यीशु, लॉर्ड। उसके धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु मुझे अपना प्रे करने के लिए समय दिया और मौका दिया यीशु, उसके धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु आप ही हमारे साथ, आप ही हो यीशु। यीशु वैसे मैं मांगते यीशु कि कितने जन हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु, आप इन्हें चंगाई कीजिए यीशु। यीशु वैसे मैं मांगते यीशु, मामा जो भी वचन देंगे यीशु, वो वचन हमारे दिल में जाके यीशु एक कार्य करने का जैसा कृपा करो यीशु। यीशु वैसे मैं मांगते यीशु कि जो जूम और जो यूट्यूब में देख रहे यीशु, आप इन्हें आशीष कीजिए यीशु। आप ही सबके साथ आप रहना यीशु। यीशु अब जो भी मामा वचन देंगे वो सबके दिल में जाके एक जवाब बनने का जैसा काम करो यीशु। और यीशु किसको भी कोई भी जरूरत है यीशु, उस जरूरत को आप ही पूरा करो यीशु। ये छोटी बात सबके प्रभु नाम से मांगती हूँ, सुनो और कबूल करो यीशु। आमीन। आमेन, 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 हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने जरूर यह प्रार्थना को सुना है और स्वीकार किया है। और जैसे बच्चे जवान खुदा बाप के आगे अपनी प्रार्थना को रखते हैं, परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर मांगने वालों की ओर अपने कान बढ़ाता है। यदि वो दिल की गहराई से पुकार कर मांगा है तो परमेश्वर जरूर प्रार्थना को सुनेंगे। सो बीते कई दिनों से प्रभु हमारी अगुवाई कर रहे हैं, उत्तम वचनों के द्वारा प्रभु में हम तैयार होते जा रहे हैं। चाहे आज हमारे दिल बोझिल क्यों ना हो, चाहे मुसीबतें चारों ओर हमें घेर कर क्यों ना खड़े रहें, परंतु हमारे पास वो वचनों की सामर्थ है, वो परमेश्वर की तसल्ली के कलाम है, जिसके द्वारा चाहे कितनी बड़ी विपदाएं क्यों ना इस संसार पर आ जाए, परमेश्वर का जन
जो विश्वास पे बना रहेगा वो टलेगा नहीं। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि संसार में बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि उसकी निगाहें खुदा बाप के ऊपर बनी हुई है। बीते दिनों में हम खूबसूरत संदेश अलग अलग लोगों से सुन रहे हैं। कल भाई गोविंद ने अच्छे वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की और उस वचनों के द्वारा हमने परमेश्वर की अच्छी चेतावनियों को और मार्गदर्शन को हमने प्राप्त किया है, और समय समय पर हम खुदा बाप से अपने इस मार्गदर्शन को प्राप्त करते रहते हैं कि एक मसीह का जिम्मेदारी, एक मसीह होने के नाते, एक विश्वास में चलने वाले होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। तो आइए आज के शाम में कुछ और जिम्मेदारियों को और अपनी जिम्मेदारियों की ओर अपनी निगाहों को लेकर जाएं। निकालेंगे हम जल्दी से यूहन्ना की पुस्तक, उसके 10वीं अध्याय और 27वें आयत को पढ़ेंगे हम। यूहन्ना उसकी 10वीं अध्याय 27, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तो यहां पर यीशु मसीह का एक स्पष्ट वक्तव्य मेरे और आपके लिए कहो या उस समय के सुनने वाले के लिए कहो, क्योंकि यीशु मसीह के आसपास हमेशा एक बड़ी भीड़ लगी रहती थी। कई लोग, हजारों लोग यीशु मसीह को सुनते थे और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग विचारों के लोग वहां पर होते थे। कुछ लोग तो यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह के शब्दों को सुनते थे, कुछ यीशु मसीह से कुछ सीखने के लिए सुनते थे, कुछ लोग अपने भविष्य के अंदर कई बातों में आगे बढ़ना था, तो कई बातें और ऐसे कई जरूरतें उनकी थी जिसके लिए वे यीशु मसीह के पीछे और यीशु मसीह पर अपनी निगाहें रखते थे। यहां पर यीशु मसीह का उन्हीं एक घटनाओं में एक ऐसा वक्तव्य है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती है, मतलब सुनती है, और मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे चलती है, मेरे पीछे पीछे चलती है। यहां पर यीशु मसीह अपनी भेड़ों की ओर अपनी निगाहें उठाते हैं कि वो भेड़ें जो यीशु मसीह की आवाज को सुनती है और उसे जानती है। संसार में एक बड़ी भीड़ है और इस भीड़ के अंदर एक ऐसा भीड़, जैसे यदि आप लोगों ने कभी भीड़ों का झुंड देखा होगा, कभी आप गांव की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे आपने देखा होगा बड़े बड़े भेड़ों की झुंड चलते रहते हैं और उनके साथ कुछ गडरिये चल रहे होते हैं और अलग अलग झुंड के लिए अलग अलग गडरिये नियुक्त होते हैं और ऐसी बड़ी भीड़ लेकर ये गडरिये चल रहे होते हैं। वैसे ही आज हम संसार में देखेंगे, संसार में एक बड़ी भीड़ लगी हुई है, लेकिन इस पूरे भीड़ में यीशु मसीह की पुकार मेरे और आप तक पहुंचती है। परंतु यीशु मसीह एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ यह वक्तव्य करती कि मेरी भेड़ें, जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं, वे उसको सुनती है। और सिर्फ सुनती नहीं है, तो लिखा है वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तो हमारे मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारा एक क्रियाकलाप यह भी है, हमारी एक एक्टिविटी यह भी है कि हम अपने गडरिये के पीछे पीछे चलते हैं, उसकी आवाज को सुनते हुए। नहीं तो कई बार होता क्या है कि हमें लग रहा होता है कि हम अपने गडरिये के पीछे पीछे चल रहे हो रहे हैं और गडरिया कोई और ही हो रहा है और फिर हम कहीं और ही निकल गए, किसी और झुंड के अंदर पाए गए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। यदि साधारण भेड़ों की झुंड को आप देखोगे तो भेड़ों की झुंड का एक स्वभाव है, चाहे 10 झुंड वहां पर आए होंगे भेड़ों के और 10 झुंड के अलग अलग गडरिये ही क्यों ना हो, चरने के समय जब उस घास को सब भेड़ें चर रही होती है तो सभी मिक्स हो जाती है, मिलकर वो घूम घाम के चरने लगते हैं। लेकिन जब उसमें से जिस झुंड को गडरिया अलग करना चाहता है, वो गडरिया जब एक प्रकार की आवाज लगाएगा, एक खास प्रकार की आवाज होगी, वो आवाज लगाएगा और उस गडरिये की जितनी भी भेड़ें हैं जो अपने गडरिये का शब्द जानती है, वो सुनकर दौड़कर उस गडरिये के पास आ जाती है और फिर वो गडरिया फिर से उनको अपने गंतव्य स्थान पर ले चले जाता है। ये नियम है और इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं हो जाती, अरे मेरी भेड़ें उसमें मिक्स हो गई और उन्होंने मेरी आवाज को सुना नहीं। हर भेड़ अपने गडरिये की आवाज सुनती है और उनको मालूम होता है कि ये मेरे गडरिये की आवाज है। गडरिया मतलब चराने वाले की आवाज, जो भेड़ों को चराने के लिए जाता है। अब इसी बात को आप आत्मिकता में लेकर जाएं कि हमारा एक गडरिया है
जिसे हम कहते हैं कि यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, वो तो तब चराएगा जब आप अपने गडरिये की आवाज को सुन पाओगे और अपने गडरिये की आवाज को पहचान कर उसके पीछे पीछे चलोगे। तो यहां पर बात आती है यीशु मसीह के पीछे चलने के बारे में। क्या आप यीशु मसीह के ही पीछे चल रहे हो या किसी और ही आवाज के पीछे, जिसे आप जानते नहीं, जिसे आप पहचानते नहीं है, सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए पीछे हो लिए। कई बार इसी गलती के कारण डेस्टिनेशन या मंजिल पूरी तरह से बदल ही जाती है। एक भेड़ को पता ही नहीं चलता, यदि उस सही गडरिये के पीछे नहीं चल रही है तो वो किसी और ही स्थान में पहुंच जाएगा, वहां पर नहीं जाएगा जहां पर उसको होना चाहिए, या उसको दूसरे शब्द में कहो तो वो भेड़ खो जाएगी, राह भटक जाएगी और किसी और ही दल में, किसी और ही मंजिल में पहुंच जाएगी। ऐसे ही मेरे और आपके लिए भी है। यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। सुनने के लिए हमारे कान खोलना। कई बार इस बात पर हमने इस विषय पर बातचीत की है। मैं सुनने के बारे में यहां पर प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन जरूरी है कि हमें अपने कान वचन की ओर लगाने हैं, सच्चे खुदावन की बुलाहट की ओर लगानी है। वो खुदावन हमें बारंबार हर मोड़ पर हमें पुकारता रहता है। वो जानता है कि भेड़ें सही रास्ता अपने आप से नहीं पकड़ पाएगी। भेड़ों का स्वभाव है, जब तक आप भेड़ों को रास्ता नहीं बताओगे, भेड़ कभी भी सही चुनाव नहीं कर पाती है। यदि किसी भेड़ को आप खुले में छोड़ दो, उसको नहीं मालूम पड़ेगा चारा उसको कहां से खाना है। लेकिन बकरी में फर्क होता है, बकरी अपना चारा ढूंढ ही लेती कहीं ना कहीं से, परंतु भेड़ का ऐसा नहीं है। भेड़ को बताना पड़ता है उसको चारा कहां पर मिलेगा। चारा खाने के बाद वापस घर आने के लिए भी भेड़ को रास्ता बताना पड़ेगा। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। यदि परमेश्वर की वाणी पर, यीशु मसीह की आवाज पर यदि आप कान न लगाओगे तो हम एक भेड़ के समान ही इस भीड़ भरे संसार के अंदर गुम होने के पूरे चांसेस है। रास्ता भटकने का पूरा मौका होगा। इसलिए चाहिए कि हमारे कान बिल्कुल तैयार रखें यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए। जब जब हमें प्रभु की वाणी सुनने को मिले तब तब उस वाणी पर अपना ध्यान लगाएं। जब जब हम खुदा बाप के चरणों में आने को मौका मिले तब तब हम उसके चरणों में आ जाएं, ताकि उसकी आवाज को सही रीति से जान पाए। अंत समय में ऐसा ही होने वाला है। जब यीशु मसीह आएंगे, न्याय के लिए आएंगे, तो वह तुरही की आवाज, लिखा है जब तुरही की आवाज होगी, यीशु बादलों पर आएंगे। तब हम सब जो मसीह में हैं वो उसके साथ बादलों में मिल जाएंगे। कब? जब आप उस तुरही की आवाज को पहचान पाओगे। आप इस बात को जानते होंगे शायद कि जब कभी तुरही फूंकी जाया करती थी, अब तुरही नहीं फूंकी जाती है। अब तो सीधा अनाउंस किया जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े न्यूज चैनलों पर सीधा अनाउंस कर दिया जाता है और फिर संकेत मिल जाता है सबको। उस समय में, पुराने समय में तुरही जो बजाई जाती थी, उस तुरही की आवाज को सुनकर लोगों को संदेश मालूम पड़ जाता था कि तुरही के द्वारा हमें क्या बोला जा रहा है। तुरही जब प्रस्थान करना है, रुक जाना है, या लड़ाई की तैयारी करनी है, या लड़ाई को खत्म कर लौट कर आना है, इन सारी चीज के लिए एक संकेत हुआ करता था। तुरही बजाकर संकेत दिया जाता था और उस संकेत को सुनकर लोग समझ जाते थे अब लड़ाई में आगे बढ़ना है या रुक जाना है, लौट जाना है या क्या करना है हमको। ऐसे ही अंत समय में हमारा गडरिया हमें आवाज देगा। यदि हमने उसकी आवाज को नहीं सुन पाए, यदि उस आवाज के संकेत को पहचान नहीं पाए, तो हो सकता है हमारे जीवन के फैसले बदल जाए। जहां यीशु मसीह हमें पुकार रहे हैं, हमें तैयार होने को कह रहे हैं, जहां यीशु मसीह हमें जागरूक रहने को कह रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह हमें संकेत दे रहे हैं, मैं आ रहा हूं, और फिर हम क्या कर रहे होंगे? उसकी आवाज को नहीं पहचान रहे होंगे, किसी और ही बातों में हमारा ध्यान लगा होगा, किसी और ही क्रियाकलाप में लगे होंगे, और भी दुनिया भर की एक्टिविटी में लगे होंगे, और हमें समय ही नहीं मिलेगा कि हमारे गडरी की आवाज को हम पहचान पाए। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द, मेरी आवाज को, मेरी वाणी को सुनती है। हालेलुया। दाऊद भी कई बार वचन में ये कहता है, ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे।
बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। तू अपनी वाणी सुना, मैं सुन रहा हूं प्रभु, क्योंकि जब तक मैं सुनता रहूंगा मैं तुझ में तैयार रहूंगा। मैं बिल्कुल हर चीज के लिए मैं तैयार रहूंगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी क्यों ना बदल जाए, परंतु तेरे वचन ने मुझे उस परिस्थिति के अंदर जाने से पहले ही तैयार कर दिया होगा, क्योंकि मैं सुनता रहा हूं। लिखा है 28वीं आयत में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। कब? जब मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। 27वीं आयत में हमने पढ़ा, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। उसके पीछे पीछे जब चलते हैं तो 28वीं आयत पूरी होती है, तो 28वीं आयत की आशीष हमको मिलती है। तब 28वीं आयत मेरे और आपके जीवन में पूरी होती है जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो 28वीं आयत कहती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। हालेलुया। आज हम में से कई अनंत जीवन के अभिलाषी है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी जीवन यात्रा जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से कोई इस भ्रम में ना रहे कि इस शरीर की दशा में मैं और आप अनंत जीवन में बने रहेंगे। शरीर है तो इसको तो ढलना है, इसको तो नाश हो जाना है, और लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश कराने वाला हमें यह वायदा करता है, यदि मेरी भेड़े मेरा शब्द अंत तक सुनते रहेंगे। इसीलिए आपको ये बपतिस्मा देते समय बताया जाता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, क्योंकि तब तक आप जब विश्वास योग्य रहकर अपने गडरी की आवाज सुनते रहोगे तो वचन बताता है उसके बाद अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। इटर्नल लाइफ इज योर्स व्हेन यू लिसनिंग। जब आप सुन रहे हो, सुनते हुए तैयार रह रहे हो, अपने गडरिये की आवाज सुनो। कई अपने आप को गडरिया कहते होंगे, कई इस संसार में अपने आप को कुछ बताते होंगे, क्योंकि वचन तो लिखा है अंत समय में ऐसा होगा, कई आएंगे और कहेंगे कि देखो यीशु वहां है, देखो यीशु वहां पर है, और कोई अपने आप को कहेगा कि मैं ही यीशु हूं। कई ऐसी भ्रम की बातें हमारे आसपास में आ सकती है, परंतु सच्चे गडरी की आवाज सुनना आपको आना चाहिए, और वो आवाज आप पहचान पाओ। इसीलिए हमारी ये जद्दोजहद है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बाइबल दिया है, ताकि इस बाइबल को पढ़ते पढ़ते, इस बाइबल पर मनन करते करते, उसके संदेशों को सुनते हुए, खुदा बाप के वचनों पर मनन करते हुए उस आवाज के आदी हो जाए। आदी हो जाए मतलब हैबिचुअल हो जाए आपके गडरिये की आवाज सुनने के लिए। इसी बाइबल में से उस आवाज को पहचान पाओगे आप। हालेलुया। कोई दूसरी वाणी नहीं आएगी ऐसी, वो कोई बहुत बड़ा भोंपू नहीं बजेगा, बहुत बड़ा स्पीकर नहीं बजेगा, बहुत बड़ा कोई ऐसी वाणी नहीं, लेकिन बाइबल में से वो वाणी आपके कानों तक सुनाई देगी। और इसीलिए चाहिए कि आप अपने गडरिये की वाणी को पहचाने। तो लिखा है, तो और यीशु मसीह कहते, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। पूरे चांसेस है एक भेड़ को चुराया जा सकता है, क्योंकि भेड़ के अंदर कुछ छुपा है, और शैतान आपको चुराना चाहता है, परमेश्वर के राज्य से जाने से आपको रोकना चाहता है। वो यीशु मसीह के हाथ से उन भेड़ों को चुराना चाहता है, छीन लेना चाहता है, वह उन्हें अपने राज्य में ले जाना चाहता है। उसका राज्य तो नरक है, जहां पर उसका अंत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसीलिए चुना कि हम स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करें, हम में से कोई नाश ना हो जाए, अनंत जीवन को प्राप्त करे। उतना प्यार करने के द्वारा उसने सूली पर अपना प्राण दे दिया, क्योंकि ये भेड़े नाश ना हो जाए। यीशु मसीह कहते हैं, यदि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे पीछे हो लेती है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और कोई भी मेरे हाथ से उनको छीनेगा नहीं। आज यही कार्य इस संसार भर में हो रहा है। शैतान ने एक प्रकार का जाल लगा दिया है। बीते रात तक कई लोगों ने अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर दिया, छोटे से कारण से। एक छोटा सा अनदेखा वायरस जो स्टेथोस्कोप से भी दिखता नहीं है, दूरबीन से भी दिखता नहीं है, इतने छोटे से वायरस ने कईयों के प्राण बीती रातों तक ले लिया। आज की संख्या हमें नहीं मालूम, लेकिन पूरे दुनिया भर में लोग इस संसार को छोड़ रहे हैं, बिना विश्वास किए, बिना यीशु मसीह की आवाज को सुने, बिना तैयारी के, बिना उद्धार के, वे इस जीवन यात्रा को समाप्त कर गए। हालेलुया। आप और मैं इस बात को समझे
कि मेरे और आपके पास यह मौका प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि उस गडरिये की आवाज को, उस गडरिये की आवाज को पहचान ले और उस आवाज को पहचान कर उसी के पीछे चले। आमीन। आवाज बहुत आ रही है, चारों ओर से अलग अलग आवाजें आ रही है। सच्ची आवाज को पहचानना आज मेरे और आपके लिए उतना जरूरी है। यदि सच्ची आवाज के पीछे नहीं जाएंगे, रास्ता भटक जाएगा, मंजिलें बदल जाएगी। हमारी मंजिल तो एक ही है, हम सबको स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के साथ खड़े रहना है, सिद्ध होकर खड़े रहना है। लेकिन ये डेस्टिनेशन बदल सकता है। यदि सही चुनाव करोगे तो सही जगह पहुंच पाओगे। चुनाव थोड़ा गलत हो जाएगा तो पूरा डेस्टिनेशन ही बदल जाएगा, पूरा स्टेशन बदल जाएगा। समझ जाइए आपको किस गाड़ी में बैठना है। सही गाड़ी में, सही गडरिये के पीछे चलना है। अपने गडरिये की आवाज को पहचाने। वचन लिखा है, और कोई मेरे हाथ से उसको छीन न पाएगा। परमेश्वर है, यदि आप उस आवाज के पीछे चलोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वे आपका रास्ता भटका दे, आपको यीशु मसीह के हाथ से छीन ले और आपको अपने राज्य का, मतलब वो आपका मंजिल बदलने के लिए कोई भी विपत्तियां आपको हिला नहीं पाएगी। फिर चाहे कैसी विपत्तियां क्यों ना आने दो, कंगाली हो सकती है, गरीबी हो सकती है, कोरोना वायरस हो सकता है, तूफान हो सकता है, आप गिन लीजिए, नाना प्रकार की खबरें आज हम सुनते हैं। कई ऐसे कारण है जिससे आज एक मसीह का रास्ता बदल सकता है। यदि उस मसीह ने अपने कान इस बाकी की आवाज की ओर लगा दिया, इस बाकी के हो हल्ला की ओर अगर अपना कान लगा दिया, तो वह डर जाएगा और वह अपना मार्ग भटक सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज क्या कहती है? डोंट वरी, डरना नहीं तो डर मत, मैं तेरे संग हूं। फियर नॉट दैट आई एम विद यू। आपका गडरिया आपको तसल्ली देता है, आपका गडरिया आपको हरी हरी चराइयों पर चलाता है। वह गडरिया हमको अनंत जीवन देने को पुकारता है। क्या उस पुकार को आज मैं और आप स्वीकार करेंगे? क्या उस पुकार के पीछे अपने कदम को बढ़ाएंगे, या फिर लापरवाह हो जाएंगे और कहेंगे कि कोई बात नहीं, को जब जब खास समय आएगा तो देख लूंगा? नहीं, दिस इज द टाइम, यही समय है। उस वाणी के पीछे पीछे चले। यदि यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट रीति से भीड़ के आगे कह रहे कि मेरी भीड़ है, वी आर हिज शिप, हम उसकी भीड़े हैं, और चाहिए कि हमें उसी गडरिये की आवाज का पीछा करना है ताकि हम अपने राह से भटक न जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। प्रभु चाहेगा तो कल हमारे लिए संदेश सिस्टर सैंडी मिलर हमारे लिए संदेश लेकर आएंगे। सो प्रार्थना में रखें इस बात को कि कल बिना किसी बाधा के आप में से हर कोई और जितने भी इस मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, या उनका साधन हो या जरिया हो, प्रभु उनको प्रोवाइड करे और उनके संग रहें। सो प्रार्थना में रखें हमारी इस आराधना के लिए, और प्रार्थना करें कि जल्द ही हम सब इस लॉकडाउन से बाहर आ जाएं और कलीसिया में मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा एक साथ मिलकर उसके भवन में हम करें। सो प्रभु आप सबों को इस वचनों के पढ़े जाने पर आशीषित करें। आइए प्रार्थना के द्वारा आज के शाम की सभा को हम समाप्त करेंगे। तो मैं चाहूंगा आज के शाम में सिस्टर हेमा आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। यदि नो हेमा दिख नहीं रही है, जेनिफर, हाँ या हेमा आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हेलो, हाँ, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद Thank कहते you, हैं Lord यीशु Jesus. मसीह आपके नाम Hallelujah. को। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका यीशु मसीह आपने Thank हमें you, दिया, Lord इसके लिए Jesus. धन्यवाद कहते हैं। सारे परेशानी से, सारी तकलीफ से यीशु मसीह छुड़ाकर आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। ये Thank you, सुंदर Lord. सा दिन यीशु Hallelujah. मसीह आपने हमें दिखाया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। हमारी एक एक जरूरतों को यीशु राजा आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु राजा सुंदर से वचन के जरिए यीशु मसीह आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। हे यीशु मसीह, हमने जो कुछ भी आपसे मांगा वो सब कुछ आपने हमारे लिए दे दिया, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह, यीशु राजा, इस बढ़ते वायरस से यीशु मसीह हम सभी की आप रक्षा कीजिए। यीशु राजा, जो जो लोग यीशु मसीह इस बीमारी से जूझ रहे यीशु मसीह, उन्हें एक एक को आप चंगाई दीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह उनके साथ आप रहिए। यीशु मसीह, ये वायरस यीशु मसीह और भी किसी को ना छूने पाए, ऐसे काम आप कीजिए यीशु मसीह, कि हम आपकी महिमा कर सके। यीशु राजा, इस जरिए से जो यीशु मसीह आपने हमें वचन सुनने का और सुनाने का, प्रार्थना करने का मौका दिया यीशु मसीह, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, हर एक बच्चों को आपने तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। हर एक ने यीशु मसीह जब कभी प्रार्थना में आपको पुकारा यीशु मसीह, आपने उन्हें एक एक की प्रार्थनाओं को सुना यीशु राजा,
इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हमारे सारे परिवार को आप संभालिए यीशु मसीह। इस आपत्ति, इस विपत्ति और इस परेशानी से आप बचाइए, इस बढ़ते वायरस से आप हमें बचाइए यीशु मसीह, कि हम आपकी महिमा कर सके यीशु राजा। हम आपके नाम को धन्यवाद दे, ऐसे काम आप हम सभी के बीच में कीजिए। जल्द से जल्द यीशु मसीह लॉकडाउन हट जाए और हम सभी मिलकर आराधना में जाकर आपके नाम को धन्यवाद दे। ऐसे काम आप हम सभी के जीवन में कीजिए यीशु मसीह। यही छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु इस सुंदर शाम के समय आपके जीवित का नाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितनों ने भी प्रभु अपना ध्यान आपके वचन की ओर लगाया प्रभु, जितनों ने भी आपके वचनों को ध्यान से सुना प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि वे उस भेड़ों के समान आपके वाणी को प्राप्त करें प्रभु, और आपके आवाज के पीछे होकर प्रभु उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु, जिसके लिए प्रभु आपने हमें बुलाया है, जिसके लिए आपने हमें चुना है प्रभु। हम सब चुने हुओं के लिए और प्रभु यीशु मसीह आपने ये जीवित कलाम दिए हैं प्रभु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं इस शाम के समय जितने भी प्रभु इस जीवित कलाम को सुना और इस आराधना में शामिल हुए, उनकी जो भी जरूरतें हैं प्रभु, आज आपने उन जरूरतों को प्रभु पूरा किया है प्रभु। चाहे वे चंगाई पाना चाहते थे, वे बंधन से आजाद होना चाहते थे, वे आपसे तसल्ली पाना चाहते थे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आज के इस रात्रि में उन्होंने आपसे छुटकारे का जीवन पाया होगा प्रभु, चंगाई का जीवन पाया होगा प्रभु यीशु मसीह, और नाना प्रकार की उनकी जरूरतें हैं प्रभु, अपनी दया के भंडार से प्रभु उनकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत और असीम वायदों के लिए प्रभु, कि आपका वायदा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा प्रभु, और हम विश्वास करते हैं ऐसे महामारी के समय, ऐसे डराने वाले घड़ी के समय प्रभु आप हमारे संग हो प्रभु, और आपके लोगों को आप तसल्ली देते हो प्रभु। प्रभु अब तक भी आपने हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहे, हमारी हर जरूरत को भी आपने अपने दया के भंडार से पूरा किया है। आगे भी प्रभु आपकी दया आपकी कलीसिया पर और पूरे परिवारों पर बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे जब तक हम फिर से नहीं मिलते। जितने आप मुझे YouTube में देख रहे हैं, आप सबों को भी प्रभु यीशु मसीह आशीष करें।